अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कच्चे आम का मुरब्बा बताना सिखा रही हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का हमारा आज मुरब्बा बनेगा और बिल्कुल न्यू अंदाज़ में न्यू रेसिपी है। झटपट बन जाएगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी ये रेसिपी बन गई। किसी किस्म का कुछ शीरा तैयार नहीं करना, ना उसकी एक तार देखनी है, ना दो तारें देखनी है, ना तीन तारें देखनी है। बस आपने झटपट से ये मज़ेदार किस्म का मुरब्बा बना लेना है। और मैं आपको बताऊंगी आपने किस सीज़न में बनाना है, कैसे आम होने चाहिए। और चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आम देख लें। ये आम ये बिल्कुल सीज़न का एंड है तब लिए हैं। वो आम आपने लेने हैं जिसकी गुठली बन चुकी हो। अगर आप बग़ैर गुठली अंदर बने कच्ची कैरी ले लेंगे तो उसका मुरब्बा मेल्ट हो जाएगा जैसे ही आप उसको बॉयल करेंगे या कुछ दिन रखेंगे। तो जी मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है। ये देखें, पानी को जैसे बॉयल आएगा तो मैंने जो आम अभी आपको दिखाए हैं उनमें से 2 आम की मैंने चटनी बनाई थी। बाकी आमों को मैंने अच्छे से छील के, ये देखें इतना मोटा मैंने काटा है, बिल्कुल बारीक नहीं काटना आपने, इतना मोटा इनको रखना है। और ये इतना मोटा रखने के बाद मैंने इनको धो लिया। धोने के बाद अब मैंने इसको कढ़ाई में बॉयल होने के लिए रख दिया है। अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे, 4 से 5 बॉयल आने देंगे क्योंकि ये भी हार्ड हैं, सॉफ्ट वाले आम नहीं है, ये हार्ड वाले आम हैं। 4 से 5 जैसे ही बॉयल आ जाएंगे तो ये तकरीबन 90% गल जाएंगे, सिर्फ 10% रह जाएंगे। तब हमने इनको निकाल के इनको स्टेनर में स्टेन कर लेना है। चलें जी, ये हो गए हैं तैयार। तो मैं अब इनको छान लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने छान लिए हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो आम है वो हो गए हैं तैयार इनका मुरब्बा बनने के लिए। तो इनको मैं साइड पे रखती हूँ, थोड़े से हल्के से ठंडे हो जाएं। ये देखें जी, अब मैंने उसी कढ़ाई में दोबारा से ये डाल दिए हैं और कुछ भी नहीं डाला कढ़ाई में, देख सकते हैं आप। अब मैंने इसके ऊपर डाल देनी है चीनी। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चीनी मैंने इसके ऊपर डाल देनी है। ये देखें माशाल्लाह 3 कप मैंने इसमें डाल दिए हैं चीनी के। आम तकरीबन 2.5 केजी के करीब थे तो मैंने इसमें 3 कप डाले हैं चीनी के। और ये जो 2 लीमू लिए उनका मैंने रस निचोड़ के ये भी इसके अंदर डाल दिया है, और ताकि इसका शीरा मज़ेदार किस्म का बने। और आपने अब हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आपने इसको नहीं चलाना क्योंकि आम जो हैं वो बॉयल हैं। तो ये ना हो आप इसको ज़ोर ज़ोर से मारें तो ये सारे आम टूट जाएं, ठीक है। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही पकना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये चीनी है, ये देखें तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है। तो इसी में ये पक रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा बन रहा है साथ साथ ही। और किसी किस्म का शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजी रेसिपी बता रही हूँ, झटपट आप कोई भी बना लेगा। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसको हम हल्के हाथों से हिलाएंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं। दालचीनी है, 6 से 7 लौंग है और थोड़ा सा इलायची पाउडर है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो आप साबुत इलायची डाल दें मुँह खोल के, नहीं तो आप पाउडर डालें। वो दाने मुँह में आते हैं इसलिए बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने पाउडर डाला है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं दालचीनी और लौंग भी इसमें से निकाल दूँगी, ठीक है जी। क्योंकि हमें इसकी खुशबू और थोड़ा सा जायका चाहिए ताकि हमारा जो मुरब्बा है वो खुशबूदार बने, इस वजह से इसमें दालचीनी और लौंग डाले हैं। तो इसको हल्की आंच पे हम पकाते जाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा जो मुरब्बा है तैयार होने के मराहिल में है। जो अभी शीरा जो है वो अच्छे से सारा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। आपने इसको अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो ये जो ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही ये अकड़ जाएगा। ये देखिए इसको मैंने ढक के थोड़ी देर के लिए और पकाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है शीरा बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, और आम भी तकरीबन तकरीबन इसमें डुबकियाँ लगा रहे हैं माशाल्लाह से, इतना ज़्यादा शीरा बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से ये ठंडा होने के बाद मैंने उस टाइम आंच बंद कर दी थी। तो ठंडा होने के बाद इस क्वांटिटी में आपने इसका शीरा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा ना हो ना ही ज़्यादा पतला हो। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा तैयार हो चुका है मुरब्बा। इसको शीशे के जार में या मर्तबान में बंद करके आप रखें फ्रिज में, और जब दिल करे उठाएं, मज़े ले लेके खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये गारंटी है ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ऐसे ही परफेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह से। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।